नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक है। लेकिन वास्तु शास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोरपंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र में मोरपंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोरपंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता, तो आप अपने घर पर मोरपंख जरूर लेकर आएं और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तु शास्त्र में घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। आइए जान लेते हैं मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को इतना महत्व क्यों दिया गया है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रु नाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ ही सर्प आदि विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर में अपने पास रखते हैं। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजमान हो गए, जिससे मोर बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उसने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोरपंख होता है वहां पर नौ ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोरपंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार से नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ लक्ष्मी को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोरपंख रखने से माता प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती का वाहन भी मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोरपंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है।
अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही हैं, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तु दोष के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है तथा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोरपंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर ये किसी को दिखाई ना दे। ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नज़र से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नज़र लगी है या उस पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर घर के विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थी को मां सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थी में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर मोरपंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, घर के अंदर कलेश होते हैं, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़ा होता है, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव भी कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय यह ध्यान रखें कि तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखें और इसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही महालक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में
अपनी कमर से ऊपर कंधे के ऊंचाई पर 2 मोरपंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी को नजर आए। मोर के पंख का यह उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय महालक्ष्मी अवश्य ही लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।